देखिए इसमें कुछ समझ लेते हैं अपन। एक क्या बनी हुई है, स्टूडेंट टेबल। तो ये क्या बनी हुई है, स्टूडेंट टेबल बनी हुई है। इसमें कुछ चीजें हमने आपको पहले भी बताई थी और कुछ चीजें हमें समझने की आप लोगों को आवश्यकता है। जैसे ये क्या कहलाता है भैया, ये क्या है, फील्ड। क्या कहलाता है, फील्ड। और इसे क्या कहते हैं हम, रिकॉर्ड। अभी बात समझ में ना। तो जो फील्ड होता है वो एट्रीब्यूट्स को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, एट्रीब्यूट्स को। किसको दर्शाता है भैया, अब एट्रीब्यूट्स क्या है, जैसे नाम वगैरह है। जैसे मान के चले फील्ड नंबर 1 में यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, सेकंड नंबर फील्ड में बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फील्ड नेम है वो क्या है, स्टूडेंट नेम। क्या है भैया, स्टूडेंट नेम है। तो जो फील्ड नंबर सेकंड है वहां पे अपन का जो एट्रीब्यूट्स वाला कॉलम है यानी फील्ड है वो स्टूडेंट नेम है। लेकिन अब बात आती है कि जो फील्ड होता है वो हमें एट्रीब्यूट्स को दर्शाता है। किसको दर्शाता है भैया, एट्रीब्यूट। तो हमारा कहने का तात्पर्य है, जैसे यहाँ पे जो नाम लिखा है, जैसे प्रथम नाम लिखा है क्या, मानसी। तो मानसी क्या कहलाई जाएगी, एट्रीब्यूट्स। जैसे सुमित लिखा है, ये भी ये क्या है, एट्रीब्यूट्स। अब अगर हम अगले फील्ड की बात करते हैं तो फील्ड नंबर 3 में जो हमारा कॉलम है यानी फील्ड है वो क्या है, स्टूडेंट का रोल नंबर। तो जी रोल नंबर के जो अलग अलग रोल नंबर हैं यही सब क्या है, एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर ये अलग अलग है, ये सब क्या है, एट्रीब्यूट्स। आगे बात समझ में ना। तो फील्ड में क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। और रिकॉर्ड यानी जो रो होता है यहाँ पे ये सारे क्या कहलाते हैं, रिकॉर्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया, रिकॉर्ड। आगे बात समझ में ना। ये सारी चीजें क्या है भैया, रिकॉर्ड है। जैसे मानसी के बारे में ये समस्त प्रकार के रिकॉर्ड हैं, मानसी के बारे में ये जानकारी है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, रिकॉर्ड। और इसे क्या कहा गया है, एट्रीब्यूट। एंटिटी के एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं। एंटिटी, अब बोलोगे सर एंटिटी कहाँ से आ गया, ये एंटिटी क्या है। तो भैया एंटिटी का मतलब जो होता है एक दूसरे के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करना, एक दूसरे के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करना। भी इसमें पढ़ेंगे पेरेंट रिलेशनशिप और चाइल्ड रिलेशनशिप, यानी रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे अपन, पेरेंट नोड और चाइल्ड नोड के बारे में। पेरेंट का मतलब जैसे हमारे घर के पेरेंट्स होते हैं, मम्मी पापा लोग, फिर अपन उनके बच्चे होते हैं, है ना। तो इसमें भी अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पेरेंट नोड और चाइल्ड नोड वगैरह पढ़ेंगे आगे क्लास में। तो इसमें केवल समझने की आवश्यकता अपन को इतनी है कि जो फील्ड होते हैं, फील्ड में क्या रहते हैं, एट्रीब्यूट्स रहते हैं। और जो रो यानी रिकॉर्ड होते हैं, इसमें रो में क्या होते हैं भैया, रिकॉर्ड होते हैं। आगे बात समझ में। अब हम इस टेबल को बदलेंगे किसमें, रिलेशनशिप मॉडल में। टेबल तो बन गई थी ना। कितने फील्ड बनाए गए थे टेबल में, आप एक बार हमें ये बताएंगे। 5 कॉलम बनाए थे। कौन कौन से बनाए थे, सीरियल नंबर बनाया होगा आपने, स्टूडेंट का नेम बनाया था, रोल नंबर बनाया था, क्लास, ठीक है। तो अगर हम क्रमांक ना लिखें तो हमें क्रमांक की भी आवश्यकता नहीं पड़ सकती है, हम इसको समझा देते हैं, पहले बना लेते हैं। जैसा कि प्रथम हम फील्ड इसमें ले लेंगे रोल नंबर। दूसरी जो हमें आवश्यकता पड़ सकती है वो हो सकता है कॉन्टेक्ट नंबर यानी मोबाइल नंबर। और तीसरी जो हमें आवश्यकता पड़ सकती है वो विद्यार्थियों की क्लास के बारे में, मतलब एक कौन सी क्लास है। अगर इसको नहीं लेना तो हम ले सकते हैं इनकी एड्रेस, तो स्टूडेंट एड्रेस।
चलो, प्रथम रोल नंबर जो हमने लिखा था, रोल नंबर तो एक जैसे लिखे थे, है ना, 1002, 003, 004 और 005 है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, प्रथम में एड्रेस क्या था उसका, स्टूडेंट का पवई ना, फिर दूसरे में, तीसरे में, फिर चौथे में, ये बदल गई भैया अपनी रिलेशनल टेबल, रिलेशनल मॉडल में। अब देखिए वो कैसे, जो प्रथम यानी जो क्वेश्चन के रूप में हमें एक टेबल प्राप्त हुई थी, उसमें कितने फील्ड थे, 6 फील्ड थे ना। तो इसमें आप ये बताइए, हमें सीरियल नंबर की कोई आवश्यकता नहीं। अगर हमें उस विद्यार्थी का रोल नंबर पता होगा तो रोल नंबर के माध्यम से हम उस विद्यार्थी की समस्त प्रकार की इंफॉर्मेशन अपने रिकॉर्ड से प्राप्त कर सकते कि नहीं। अगर हमें मोबाइल नंबर पता होगा तो मोबाइल नंबर से हम उस विद्यार्थी के बारे में पता कर सकते हैं। एड्रेस का कॉलम हमने इसलिए ले लिया क्योंकि हर विद्यार्थियों के एड्रेस एक जैसे हो सकते हैं, इसलिए हमने इस रिलेशनल टेबल में उस विद्यार्थी के कॉन्टैक्ट नंबर के बगल में हमने एड्रेस को लिख दिया। आगे बात समझ में, जब आप ऑर्गेन्स की और प्राइमरी की वगैरह पढ़ेंगे तो उसके बाद में रिप्रेजेंट कराया जाएगा। फिर वहाँ पे जैसे यहाँ हमने 2 चीज़ें ली ना, मोबाइल नंबर और रोल नंबर, फिर हम अगर ऑर्गेनिक और प्राइमरी के अंतर्गत अगर ऐसे लाएंगे तो फिर हम दोनों को नहीं लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि उसका नियम होता है जो एक इस पूरे फील्ड में से एक ऐसी फील्ड को चुनना होता है जो केवल एक ही हो, जिसके माध्यम से सारी डिटेल को प्राप्त किया जा सकता है। इसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जब उसका नंबर आएगा पढ़ने का। तो ये समझ में आ गया ना? दिक्कत कहीं किसी को अभी पूछ सकते हैं अगर दिक्कत है, पीछे दिक्कत है नहीं, पक्का कल पूछेंगे हम। बढ़िया, हमने क्या किया है कि समस्त रिकॉर्ड में से 3 फील्ड हमने अलग कर लिए। किसमें बदल गए वो? रिलेशनल में। यानी रोल नंबर का ऐसा रिलेशन है कि वो जितने भी रिकॉर्ड थे वो रिकॉर्ड ऑटोमेटिक लाके आपके सामने दे देगा। इसी को हम क्या कहेंगे? रिलेशनल। यानी इसका तात्पर्य है केवल हमें कम से कम फील्ड को लिखना है, कम से कम फील्ड को लिखना है, और जब हमें आवश्यकता उस रिकॉर्ड की पड़े तो उस फील्ड में जो एट्रीब्यूट्स है उस एट्रीब्यूट्स के डालने के बाद सारे रिकॉर्ड आपकी रिप्रेजेंट हो जाए। यही सब क्या है? रिलेशनल। आगे बात समझ में, जैसे अगर हमें आपके पापा जी का नाम पता होगा तो आपके घर में जितने हैं और उनके नाम तो ऑटोमेटिक हमारे पापा जी बता ही रहे हैं। या फिर एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं कि अगर हमें आपके पापा जी का नाम पता है तो आपके घर में हम ऑटोमेटिक पहुंच सकते। हो सकता है आपका नाम कोई ना जानता हो, गिने चुने लोग जानते होंगे, है ना। और अच्छा एग्जांपल लेना है तो आप देखें,
आपका जो बैंक अकाउंट की पासबुक होती है, एक रिलेशनल मॉडल का सबसे अच्छा एग्जांपल हम आपको समझा दे रहे हैं, बाकी ये हमने बनवा दिया है, आपको फिर जो बनाना है वो बना सकते हैं। आपने देखा होगा बैंक अकाउंट की जो पासबुक होती है, सबके पास है ना भैया बेटे बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट की जो पासबुक होती है, उस पासबुक में आपने देखा होगा IFSC कोड लिखा रहता है, अकाउंट नंबर लिखा रहता है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका कॉन्टैक्ट नंबर है ना, सारी चीजें उसमें लिखी हुई होती है। लेकिन सिर्फ उस पासबुक की आवश्यकता आपको उस दिन पड़ती है जब उस पासबुक को किसी डिपार्टमेंट में आपको सबमिट करनी है, उसको लगाना है। लेकिन लगभग साल के 364 दिन, एक दिन छोड़ दें अगर, तो साल के 364 दिन केवल आप क्या देखते हैं, भैया फलाने आदमी के इतने पैसा है, ठिकाने आदमी ने इतने पैसा है। यानी केवल और केवल हमें अपने अकाउंट नंबर की आवश्यकता पड़ती है और हमारे अकाउंट में कितना पैसा आया है, क्रेडिट हुआ है या फिर डेबिट हुआ है। क्या आपको पूरे रिकॉर्ड की आवश्यकता पड़ती है क्या, कि भैया हमारा नाम क्या है, हमारे इसमें मोबाइल नंबर क्या डला है? केवल आपको हमेशा आवश्यकता जो पड़ती है आपकी अपने अकाउंट नंबर की, और थोड़ी बहुत चेक कर लेते भैया इसमें स्टेटमेंट में कि मतलब हमारा पैसा कितना निकला है, कितना जमा है ना, ये सारी चीजें। तो आगे बात समझ में, यही सब क्या कहलाता है, रिलेशनल मॉडल कहलाता है। इसको बना दें आप।